दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, ये सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ये सभी सही होगा। चौथा नंबर पहले का चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। दूसरा नंबर देखिए, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है। पीएम का कारण है मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तन त्याज्यता। तो कौन सा सही होगा। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में कौन सी बीमारी पाई जाती है। तो ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण मिलता है। ऑप्शन ए सही है। चौथा देखिए, साइनोजेन रासायनिक सूत्र खाली स्थान के साथ एक रासायनिक यौगिक है। के साथ एक रासायनिक यौगिक है C4 और N4। ऑप्शन ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें संतुलन आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकता पूरी हो जाती है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा। ऑप्शन तीसरा। पुष्टिकर पदार्थ है। पुष्टिकर पदार्थ है तो ऊर्जा और आपूर्ति नहीं करते हैं। क्या करते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सही है। छठे का ऑप्शन ए। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा की क्रांति क्रिस्टली इकाई दिखाई जाती है। ठीक, तो क्या है 1:4 गुणे BMR। 1:4 गुणे BMR। दूसरा ऑप्शन। सेल्सियस तथा फास्फोरस पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। तो कितनी रीडिंग देते हैं दोस्तों। तो -4 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान है। भोजन जन्य रोग के कारण में से एक है। जो भोजन से होने वाले रोग हैं या भोजन के दूषित से होने वाले एक रोग, तो वो सूक्ष्म जीव से दूषित होना। क्या होता है। सूक्ष्म जीव से दूषित होना। ऑप्शन ए। म्यूकर, एस्परजिल्स और इरगाट जैसे कवक खालिस्तान और के सामान्य दूषक हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल रोटी और अनाज। डबल रोटी और अनाज। ऑप्शन चौथा। 11 नंबर क्वेश्चन, पौधे का प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड है तो वो है स्टार्च। क्या है स्टार्च। ऑप्शन एक। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। स्टार्च साधारण रूप में किस में टूटता है। तो ये छोटी आंत में टूटता है। कहाँ टूटता है। छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लिखिए। ठीक, तो इसको क्या करना है। सही क्रम में बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है। सही क्रम में बताना है। तो देखिए ग्लूकोज का क्या हो जाएगा। ग्लूकोज का हो जाएगा, एक मिनट, पहला दूसरा, इसका तो है नहीं, तीसरा, पहला जाएगा ग्लाइकोजन। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ग्लाइकोजन यानी तीसरा। तो तीसरा किस में है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दूसरे में और तीसरे में। उसके बाद हो जाएगा पहला,
पहला किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा तीसरा, फिर दूसरा ग्लूकोज 1 फास्फेट हो जाएगा, ग्लाइकोजन है। फिर दूसरा क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है। फिर चौथा हो जाएगा ग्लूकोज 1 बाई फॉस्फेट है। फिर पायरुवेट है। ऑप्शन दूसरा सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एमाइलेजेस है। क्या है, एमाइलेजेस है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लाइयोजेनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। इसको क्या करना है, 15 नंबर क्वेश्चन को इसको भी क्रम से मिलाना है। क्या करना है, इसको भी क्रम से मिलाना है। तो देखिए पहला हमारा कौन सा जगह, पहले ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज यानी कि तीसरा किसमें है, पहले में नहीं है, दूसरे में है लेकिन तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो ऑप्शन तो हमारा दूसरा सही है। और देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है, ग्लूकोज हो जाएगा यानी तीसरा। फिर हो जाएगा दूसरा ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा। फिर चौथा होगा ग्लाइकोजन फास्फेट। फिर UDP ग्लूकोज यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। स्टार्च है, स्टार्च क्या है दोस्तों, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। 16 का ऑप्शन 3। अम्लीय अम्ल, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो वो अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल जिसे हमें भोजन द्वारा लिया जाता है। जो अमीनो अम्ल हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हमारे शरीर में स्वयं मिलता है उसे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है तो क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड कौन सा है, तो मिथियोनीन है। ऑप्शन 2। 20 नंबर, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि देखिए ये अगर कमी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो सबसे पहले क्या प्रभावित होता है, वही हमें देखना है। तो देखिए यहाँ इसको कर देते हैं। तो देखिए क्या है, सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट है, अस्थिमज्जा है, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट है, शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निषेचन है। तो क्या होगा, पहले हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट होगी यानी कि तीसरा। तो तीसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। फिर उसके बाद शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निरीक्षण, जो हमारे शरीर में क्या होगा, आरक्षित लौह भंडार होंगे वो टूटने लगेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा में स्टेनेबल आयरन का घटना। उसके बाद अस्थिमज्जा में जो है स्टेनेबल है तो यानी कि दूसरा वो उसका स्तर घटने लगेगा। फिर सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। कौन सा, चौथा सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ है तो है यूरिया। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो उसमें ग्लाइसिनिन मिलता है। ऑप्शन 4। वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा की पाचन क्रिया वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, तो उसे लापोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे लापोलिटिक एंजाइम कहते हैं। पित्त आवश्यक होता है। पित्त आवश्यक होता है किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों, वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है,
वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है तो कौन सा है? तो ये है लाइपेज। कौन सा है? लाइपेज। 26 नंबर था, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? स्कैरबिक बीमारी होती है। इनमें कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? 28 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है तो कौन सा है? तो विटामिन सॉरी दोस्तों, विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन कौन सा है? विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी का नतीजा है। विटामिन ए की कमी का क्या नतीजा है? तो कैरोटोमलेशिया है। क्या होता है विटामिन ए की कमी से? कैरोटोमलेशिया होता है। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन बी1 किसका निरोध है? विटामिन बी1 किसका निरोध है? तो ये बेरी विटामिन बी1 की कमी से थायमिन होता है। तो उसकी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। उसकी कमी से क्या होता है? बेरी होता है। तो ये अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन।